एक सीधा साधा लड़का जो सपने देखता था बड़ा आदमी बनने का, पर हालात के थपेड़ों ने उसे ऐसा बदला कि पंजाब से लेकर बंगाल तक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। एक साधारण सा लड़का जिसे अपने परिवार के सपने को साकार करना था, लेकिन जुर्म की दुनिया का सरताज बन गया। ये कहानी है सुखबीर सिंह कालवा और सुक्खा कालवा की। पंजाब के एक छोटे से गांव का एक शर्मीला बच्चा, जिसकी आंखों में विदेश जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना था, लेकिन एक मामूली झगड़े और कुछ गलत फैसलों ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे उस सुक्खा कालवा की, जिसने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अपने नाम का दहशत पूरे देश में फैला दिया था। इस सफर की शुरुआत होता है एक सीधा साधा लड़के का, जो जुर्म की अंधेरी गलियों में खो गया। सुक्खा का जन्म 21 जून 1987 को पंजाब के कपूरथला जिले के छोटे से गांव कहलवा में हुआ था। उसका असली नाम सुखबीर सिंह था। उसका परिवार एनआरआई कहलाता था, क्योंकि उसके चाचा अमेरिका में बसे हुए थे। सुक्खा भी अपने परिवार के साथ विदेश जाकर एक नया जीवन शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार का वीजा तो आ गया, लेकिन 15 साल की उम्र में एक मामूली झगड़े ने उसकी किस्मत पर काले बादल ला दिए। गांव के लड़कों के बीच हुए इस झगड़े में उसका नाम थाने में दर्ज हो गया और उसका पासपोर्ट नहीं बन सका। वह एक छोटी सी लड़ाई थी, एक ऐसा झगड़ा जो गाँव में रोज होता है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। सुक्खा के माता पिता ने उसे और उसके भाई को छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। यहीं से सुक्खा की जिंदगी में अकेलापन और गलत संगत की शुरुआत हुई। जो लड़का कभी शर्मीला था, अब वह धीरे धीरे बुरी आदतों की ओर बढ़ने लगा। वो लड़का जो आंखों में सपने लेकर जीता था, वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? यही सवाल उसके अंदर गुस्से और बगावत की आग भरता रहा। 2000 के दशक की शुरुआत थी। गांव के दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना उसकी दिनचर्या बन गई। मगर जब उसके दोस्तों ने उसे लूटपाट मारपीट में घसीटा तो वह खुद को रोक नहीं सका और पहली बार उसने एक छोटे से दुकान में लूटपाट की। फिर चोरी और गैंग में शामिल होना उसके लिए आम बात हो गई। इसी दौरान उसके जीवन का पहला बड़ा अपराध हुआ और वो था एक व्यक्ति की हत्या। ये हत्या एक गलती थी या जानबूझकर किया गया था, कोई नहीं जानता, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी को जुर्म की दलदल में ढकेल दिया। सुक्खा ने सोशल मीडिया को अपने अपराधों के लिए एक ताकतवर हथियार बना लिया। वह जेल से भी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करता था। गन के साथ उसकी तस्वीरें हजारों लाखों लाइक्स पाती थी। युवाओं के बीच वह एक रॉबिन हुड की छवि बना चुका था। सोशल मीडिया ने उसकी छवि को बदल कर रख दिया। अब वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि युवाओं के लिए वह आइकन बन चुका था। और जैसे तैसे वह जेल से बाहर आया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में सुक्खा को जिंदगी ने फिर एक और मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सुक्खा की मुलाकात एक अमीर लड़की से हुई। दोनों ने शादी कर ली। यह उसकी जिंदगी में बदलाव लाने का एक बड़ा मौका था, लेकिन घरेलू विवादों के चलते वह सब कुछ छोड़कर वापस भारत आ गया। वह अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हालातों ने उसे फिर से जुर्म की दुनिया में वापस ढकेल दिया। भारत लौटने के बाद सुक्खा ने जालंधर में एक अपना गैंग बनाया। उसने कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू हुई विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया से। विक्की गोंडर ने सुक्खा की हत्या की साजिश रची और 21 जनवरी 2015 को जब सुक्खा पुलिस वैन में जालंधर की अदालत में ले जाया जा रहा था, तभी गोंडर के गैंग ने पुलिस वैन को घेर लिया और सुक्खा पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 60 गोलियां, सिर्फ 28 साल की उम्र। और यह कहानी ये बताती है कि जुर्म की दुनिया में आखिर में मौत ही मिलती है। गैंगस्टरों ने सिर्फ सुक्खा को मारा ही नहीं, बल्कि उसके लाश के सामने भांगड़ा डांस भी किया। दोस्तों, सुक्खा कालवा की एक कहानी है, सबक है। गुस्सा, बदला और गलत फैसले इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हर जुर्म की एक कीमत होती है और सुक्खा ने अपनी जिंदगी से वो कीमत चुकाई। लेकिन क्या आज भी हम अपनी जिंदगी की कीमत को समझ पा रहे हैं या नहीं? जरा गौर से सोचना। और चैनल पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।